हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो टॉपिक स्टडी किया था स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया था हाइगन्स प्रिंसिपल, जो लास्ट टॉपिक आपने शुरुआत की थी, जिसके अंदर आपको बताया था कि हाइगन ने ऑन द बेसिस ऑफ सम असम्पशन वेव्स की फॉर्म में लाइट को स्टडी किया था। सो ही कंसीडर्ड लाइट एज अ मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और उस मीडियम को दिया था इन्होंने नाम ल्यूमिनिफेरस ईथर। अब हम इनके इन एजम्पशन के बेस पे इनके कुछ पोस्टुलेट स्टडी करेंगे, जिस बेस पे हम लोग रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप वर्ड समझिए वेव फ्रंट, वेव का फ्रंट पार्ट, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज द कॉन्टिन्यूअस लोकस, लोकस का मीन्स पोजीशन या पॉइंट्स। इट इज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। यानी कि एक मीडियम के वो सारे पार्टिकल्स जो सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं, अगर उनके पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली ज्वाइन कर दिया जाए, देन दे विल गिव यू द वेव फ्रंट। तो मैं फिर बोल रहा हूं, वेव फ्रंट इज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, लेट्स सपोज आप इक्वेशन शो करते हो वेव की, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस k into x। आप सब जानते हो y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, t क्या है? टाइम पीरियड एट विच यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव अलोंग x एक्सिस। ठीक है, अच्छा जी। ओमेगा आपको बताया हुआ 2 पाई इंटू न्यू, k बताया हुआ 2 पाई बाय लैम्डा। एनीहाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट सोर्स लेते हैं। इस पॉइंट सोर्स की वजह से डिस्टेंस x पे हम एक पार्टिकल लेते हैं, सपोज पॉइंट पार्टिकल लिया a। अब इस पार्टिकल a की वजह से हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की a sin ओमेगा t1 प्लस k इंटू x। अब सेम डिस्टेंस x पे सेम टाइम t में अगर वो सेम फेज में होंगे तो ये टर्म सेम होगी ना। तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल लिए, सपोज a b c d एंड e, और वो सारे के सारे पॉइंट सोर्स से ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस में होंगे पुत्र। एज यू नो कि 3D में ये सारे के सारे जो सोर्स ऑफ लाइट है वो 3D के अंदर अपनी एनर्जी जो है इमिट करेगी। तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे डिस्टेंस x पे सेम टाइम t में, ऑल दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अब अगर इन सब पार्टिकल्स के पोजीशन को यानी कि लोकस को कॉन्टिन्यूसली जोड़ दिया जाए, देन दे विल गिव यू द वेव फ्रंट। जैसे पॉइंट सोर्स के लिए अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो डेफिनेटली ये कैसा यहाँ पे शो होगा मेरे को? स्फेयर की फॉर्म में, 3D में। 2D में तो सर्कल दिख रहा है, 3D में स्फीयर की फॉर्म में। क्लियर हो गया पुत्र? अब लेट्स सपोज हमने एक और पार्टिकल लिया 1 2 3 4 5। अब इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके हिसाब से इक्वेशन बनेगी, और 1 2 3 4 5 वाले जो पार्टिकल हैं दे आर वाइब्रेटिंग इन देयर सेम फेज, वो आपस में सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। अब डिस्टेंस x2 पे डिस्टेंस x2 पे हमने उन सब पार्टिकल्स के लोकस को यानी कि पोजीशन को जोड़ दिया, तो एक नई वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो गई, है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं नई वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो गई। बट क्या ए बी सी डी पार्टिकल और 1 2 3 4 5 पार्टिकल क्या सेम फेज में है? नहीं सर। ए बी सी डी ई दीज पार्टिकल्स आर इन देयर सेम फेज, वो अपने सेम फेज में है। 1 2 3 4 5 वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो अपने सेम फेज में होंगे, लेकिन ये दोनों सेम फेज में नहीं होंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, हो सकता है टाइम की वैल्यू भी डिफरेंट हो, टाइम चाहे सेम भी हो, टाइम भी डिफरेंट होगा डेफिनेटली। जब तक वेव यहाँ पहुंची उसके बाद ही तो यहाँ तक पहुंचेगी। तो इन दैट वे वी कैन से वेव फ्रंट इज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ अ वेव। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा आपका वेव फ्रंट। कहने का मतलब क्या है? ये पॉइंट सोर्स है पुत्र, इस पॉइंट सोर्स की वजह से कंसेंट्रिक स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हुई हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 2D में कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में शो की हैं। तो लेट्स सपोज कर लीजिए ये अगर पॉइंट सोर्स है तो इससे वेव्स कैसे जा रही होंगी? सर रेडियली आउटवर्ड्स, सर रेडियली आउटवर्ड्स। कहाँ को? सर सारी डायरेक्शन में ऐसी जा रही होगी ना पुत्र। तो यानी कि ये जो प्रोपागेशन ऑफ वेव है, इट मेक एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री विद ऑल द वेव फ्रंट्स। ये देखिए सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? रेडियली आउटवर्ड। समझ आया पुत्र? सो पॉइंट सोर्स विल गिव राइज टू द स्फेरिकल वेव फ्रंट, एंड द वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, या फिर ये कह लीजिए द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट।
तो पुत्र ये जो सेकंड पॉइंट है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमें टू फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। सपोज पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स की वजह से वेव प्रोपेगेट हो रही है सपोज रेडियली आउटवर्ड, तो इससे कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ हम पढ़ भी चुके हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। और यानी कि यहाँ पे ये जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव है इट इज परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये पॉइंट क्लियर हो गया पुत्र। अब अगर बाय द वे सोर्स ऑफ लाइट दूर हो यानी कि इंफिनिटी पे हो, तो पुत्र अगर सोर्स ऑफ लाइट इंफिनिटी पे है तो रेज आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर। लेट्स सपोज ये रेज है पैरेलली आ रही हैं, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये 90 डिग्री ऐसे काटेंगे, तो जो वेव फ्रंट होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और वेव, और वो कैसा होगा पुत्र, प्लेन वेव फ्रंट, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट। तो थर्ड केस लेते हैं पुत्र, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। लेट्स सपोज ये जो बीच में लाइन ड्रॉ किया ये है सोर्स ऑफ लाइट। अब इस सोर्स ऑफ लाइट से जो रेज हैं वो सारी डायरेक्शन में यानी कि 3D में ट्रेवल कर रही होंगी सारी डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम इसको एज अ पॉइंट सोर्स लें, सपोज ये एक डॉट है, इससे इधर 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 सारे डायरेक्शन में रेज जा रही हैं, उन सब के कॉन्टिन्यूस लोकस को जोड़ दोगे तो आपको एक तरह से यहाँ पे लेट्स सपोज ये ऐसा सा वेव फ्रंट मिलेगा। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट होंगे, सपोज एक पर्टिकुलर लेंथ L के लिए अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो देन यू विल गेट अ वेव फ्रंट व्हिच इज सिलेंड्रिकल इन फॉर्म। तो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा पुत्र, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। तो पुत्र पहला पोस्टुलेट जो है जो हमारी बुक्स में दिया हुआ इन फॉर्म ऑफ पोस्टुलेट, आप पॉइंट्स फोर्थ भी बना सकते हो, वो क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस नोन एज सेकेंडरी डिस्टर्बेंस which emits its own wavelength called secondary wavelet which is moving in all the direction with the speed of a wave। समझने की कोशिश करते हैं, एक पॉइंट सोर्स है, इसकी वजह से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बना है उस स्फेरिकल वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। तो हर एक पार्टिकल, एक पार्टिकल पकड़ लो, इसकी वजह से जो वेव्स दोबारा से प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि सेम वेलोसिटी स्पीड से ट्रेवल करेगी हर डायरेक्शन में, तो वो जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है उन्हें कहा गया सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। क्या कहा गया पुत्र, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। क्लियर हुआ जी। अब ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस अपने अराउंड छोटे छोटे वेवलेट बना रही है, छोटे छोटे, जैसे मुर्गी के बच्चे चिकलेट्स है ना, वैसे ही वेव का एक छोटा वेवलेट। तो एक छोटे छोटे वेवलेट्स बना रही है, उन सारे पॉइंट्स को जोड़ा तो ये बन गया सेकेंडरी वेवलेट। दिस सेकेंडरी वेवलेट मूविंग विद द स्पीड ऑफ वेव इन ऑल द डायरेक्शन। तो मैंने कुछ पार्टिकल्स लिए और इसके बाद ये डायग्राम दिखाया और उसके बाद ये दिखाया। इसके अंदर एक पॉइंट सोर्स बीच में है, उस पॉइंट सोर्स ने जो ब्लैक वाला है ये प्राइमरी वेव फ्रंट प्रोड्यूस किया, और ये जो ब्लू ब्लू सर्कल मैंने ड्रॉ किया ये है सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट कब प्रोड्यूस हुए, जब पॉइंट सोर्स ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। क्लियर हो गया, पॉइंट सोर्स, प्राइमरी वेव फ्रंट, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, that disturbance is also called secondary disturbance, produces its own wavelet called secondary wavelet। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो पुत्र लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, that the common tangent on the secondary wavelength in forward direction gives the new wavefront। यानी कि हाइगन सर हमें अगली वेव फ्रंट के बारे में भी बता गए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट सोर्स लेते हैं पुत्र। इस पॉइंट सोर्स से आपने एक वेव फ्रंट बनाई है, जो ब्लैक वाली लाइन मारी है मैंने, ये है प्राइमरी वेव फ्रंट। कौन सी है, प्राइमरी वेव फ्रंट, पहली वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है पुत्र। अब लेट्स सपोज कर लीजिए स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेवलेट जो यहां से यहां पे हर एक पॉइंट एक्ट करेगा एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा सर, वेवलेट। और वेवलेट की स्पीड क्या होगी, जो स्पीड ऑफ वेव है, पिछले पॉइंट में स्टडी किया। सपोज वो v है, तो टाइम t, सपोज टाइम दिया है यहाँ पे tau, टाइम tau के अंदर डिस्टेंस कितना कवर किया होगा वेवलेट के द्वारा, सर v इंटू tau। अब आप क्या करें, इन पॉइंट्स पे प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जो आपने सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस माने हैं, उन पॉइंट पे सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ करने के लिए, वेवलेट ड्रॉ करने के लिए आप एक सर्कल बनाएंगे पुत्र ऐसे।
अब सर्कल की फॉर्म ना बना के आप क्या करें, यहां से ये आर्क ड्रॉ कर लीजिए। क्या ड्रॉ कर लीजिए? आर्क। तो ये सर्कल पूरा कर दोगे तो ये सर्कल हो गया भाई। ठीक है जी। ये कहाँ है? ये है आपकी प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर लिया हुआ पॉइंट। ठीक है, मतलब हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं सर? आर्क। हमने क्या ड्रॉ किया? आर्क। ऐसे 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 आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मतलब ये रहा ब्लैक वाला, ये पीछे। तो ऐसे ही कितने डिस्टेंस पे किया सर? v इंटू टॉ, फिर एक और पॉइंट v इंटू टॉ, एक और पॉइंट v इंटू टॉ। अब कहता है जी द कॉमन टेंजेंट ऑन दीज सेकेंडरी वेवलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जितने भी हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स बने हैं, इन सब के फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉमन टेंजेंट को ज्वाइन कर दिए, दैट विल गिव यू द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये है हमारी सेकेंडरी वेव फ्रंट। ऐसे ही ये आगे फर्दर जब उनको जोड़ोगे तो वो टर्शरी ऐसे ऐसे सोन वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो ये अगर ब्लैक वाली प्राइमरी है पुत्र, ब्लू वाले आपके सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, तो इन सब के ऐसे जोड़ दोगे अगर आप, दिस विल गिव यू द, अब भैया थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ठीक है, दिस विल गिव यू द सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्योंकि हमारा सर्कल सही से नहीं बने हुए, बट ये सारे के सारे यूनिफॉर्म होंगे पुत्र। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो पहली वाली ब्लैक वेव फ्रंट प्राइमरी है, सेकेंडरी वाली ब्लैक वेव फ्रंट सेकेंडरी है। कैसे प्रोड्यूस हुई सर? जब हमने सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक कॉमन टेंजेंट को ज्वाइन कर दिया, दैट विल गिव यू द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो भैया नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा ड्रॉ द वेव फ्रंट फॉर दिस डायग्राम। जल्दी जल्दी बनाइए। तो इन केसेस के अंदर पुत्र ये रेस पैरेलल टू ईच अदर आ रही है, यानी कि इन्फिनिटी से आ रही होंगी। अगर इन्फिनिटी से आ रही है, इनके परपेंडिकुलर होगा वेव फ्रंट, और वो कैसा था? प्लेन वेव फ्रंट। तो कुछ ये रहा जो रेड पेन या ब्लैक पेन के साथ हमने ड्रॉ किया। सर इधर वाले पॉइंट पे यहाँ पे रेज आके कन्वर्ज हो रही है फोकस के ऊपर, तो इसको कन्वर्ज ना करके इधर से देखिए कि रेज यहाँ से निकल रही होंगी। अगर रेज यहाँ से निकल रही होंगी तो ये एक्ट करेगा एज अ पॉइंट सोर्स। तो भैया ये कैसी प्रोड्यूस करता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी रेज पैरेलल टू ईच अदर हैं, तो भैया फोकस से पहले जो रेज हैं वो सारी वेव फ्रंट कैसी प्रोड्यूस कर रही हैं? पैरेलल। वेव फ्रंट कैसा है पुत्र? प्लेन वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ऐसे टक 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 ऐसे। समझ में आया? ये जो रेज हैं आगे जा रही हैं, ये यहाँ फोकस से निकल रही होंगी, तो यानी कि हम इसको एज अ पॉइंट सोर्स मान लें, तो यहाँ से जो अगेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा कैसा? स्फेरिकल। बढ़ता जाएगा आगे बढ़ा दो, बढ़ता जाएगा। ठीक है पुत्र, आ जाइए यहाँ पे रेज आ रही है ऑन टू द कनकेव मिरर, स्ट्राइक करती है और फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है। तो जो रेज पैरेलल है वो कैसी वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रही होंगी? सर प्लेन वेव फ्रंट। अभी बताया आपको, रेज ऐसी जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर होगी आपकी वेव फ्रंट। तो जो रेज कन्वर्ज हुई अगेन इसको पॉइंट सोर्स मान लो। अब यहां से आपकी वेव फ्रंट जो है वो कैसी प्रोड्यूस होती जाएंगी? स्फेरिकल। ठीक है पुत्र। प्रिज्म के केस में देखिए, दो रेज पैरेलल आ रही हैं, रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल चले जाती हैं। ठीक है जी। तो इन केस के अंदर जो ये रेज है ये कैसी वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे? सर अगेन प्लेन वेव फ्रंट, पैरेलल है, जो निकल रही है वो भी कैसी प्रोड्यूस करेंगे? प्लेन वेव फ्रंट। सिर्फ ये ध्यान रखिए एंगल प्लेन का क्या रखना है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर वेव ऐसे जा रही है तो वेव फ्रंट ऐसे होगा, वेव ऐसे जा रही है तो सर वेव फ्रंट भी तो ऐसे ही होगा, है तो प्लेन ही, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री वाले हैं। ये क्लियर हो गया?